तुम्हारा भगवान से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार पत्ते का जड़ से। आत्मा नाम की चिड़िया है, वो उसको कवर दे रहा है, मैं एक कवर दे रहा है चिड़िया को। और गुरु नाम का माली या परमात्मा नाम का माली जो वो घोंसला जला देता है मैं नाम के घोंसले को, तो चिड़िया फ्री हो जाती है। मतलब मैं के खत्म होते ही चिड़िया आत्मा। और ईश्वर दर्शन क्या है? आत्मा का प्रकटीकरण आत्मा से है, परमात्मा से है। पर ईश्वर भी आत्मा ही है, लेकिन वो परमात्मा है। वो जब दोनों आमने सामने होते हैं तो मैं सोच रहा था कि ये तो बड़ा आसान है, ये तो मैं कर लूंगा। और मान लो ये अच्छा ही सामने मैंने इंस्ट्रूमेंट मशीनें बंद करी, उसके बाद जो है वो सामने हुआ और मैं को ड्रॉप किया, और मैं को ड्रॉप करके और जो है इनका अब ये ठीक है, ये अब ये दर्शन किस तरह से होता है, या तो बहुत ही ज्यादा इंटेंस प्रकाश के रूप में होगा या जिस भी रूप में होगा। लेकिन उसके पहले एक विचार आ गया मेरे, और वो विचार तो बंद हो गए थे, लेकिन फिर भी कहीं से एक वो इंडिकेशन आया। वो इंडिकेशन था सो व्हाट, मान लो ये कर भी लिया तो क्या है, ये दिस इज नॉट द एंड। करना तो ये है कि हर वक्त इसी में रहना है, हर वक्त उस आत्मा की स्थिति में चले जाके रहना है, हर वक्त उसी विचार में रहना है, हर वक्त उसी, क्योंकि उसी प्रेम की, अच्छा प्रेम इसमें अकम्पनीड है। ये मतलब वो जैसे जॉब के साथ पर्क्स होते हैं, ये पर्क है। जब आप सम्मुख होते हो आत्मा के, तब प्रेम अपने आप वो प्रकटीकरण होता ही होता है। तो हर वक्त उसी विचार, उसी में ही हालत में रहना है। वो इसी को स्थित प्रज्ञता कहते हैं। वो क्या है? वो यही तो है। और ये हर वक्त 24 घंटे का खेल होना चाहिए, तब तो कुछ है, वरना तो ठीक है आपने एक झलक देख ली, लेकिन फिर आप दुनिया में आ गए, वो तो फाइनल नहीं हुआ। तो वो जैसे विचार आया, उसके बाद मेरी सारी जिज्ञासा यूं ऐसे ड्रॉप हो गई। मैंने कहा अपन को तो जो बाद वाली चीजें ये करनी है, ये तो ठीक है, हो गया तो हो गया, और हो भी जाएगा, और ये होता भी है। ये झलकें आती भी हैं, कुछ झलक आती हैं, और धीरे धीरे ऐसा होता है कि सब बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, एकदम फ्रीज मीन्स बॉडी फ्रीज हो गई, मन फ्रीज हो गया, बुद्धि फ्रीज हो गई, और एक चेतना जरूर रहती है। ऐसा नहीं कि आप फ्रीज हो गए तो आप सुषुप्ति में चले गए, सुषुप्ति में नहीं गए आप, लेकिन एक थोड़ी सी चेतना है, वो आपको बता रही। फिर एक और ख्याल आया कि ईश्वर फिर आगे देखने के लिए आंखें देता है, सुनने के लिए फिर कान देता है, और फिर उस फील्ड में जाने के बाद फिर आपका एक तरह से पुनर्जन्म होता है। उसी को बका कहते हैं। तो ये सब मैंने कहा कि जब बात आपसे करेंगे तो, पर ये जल्दी निकल में हो और कंटिन्यूअस हो, तब तो समझो कि हाँ कोई चीज जो है आपने करी। वरना जैसे आपने टच करा धरातल, लौट के आके फिर वो आप वैसे के वैसे। तो ऐसा हो कि लौट के आने के बाद आप जो भी काम कर रहे हो वही कर रहे हो, लेकिन एक नए तरीके से कर रहे हो। फिर आपका नजरिया बदल गया, आपके सारे के सारे जो हैं, जो रिएक्शंस हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो परसेप्शंस हैं, सब चेंज। ऐसा हो
तो यही बात कहना था भाई साहब कि हम उसी स्थिति में कैसे रहा जाए ना। हाँ और हमेशा उसी स्थिति, क्योंकि मेरे को ये ख्याल आया कि वो जब साक्षात्कार की घड़ी हो जाए कि आमने सामने हो गए, हाँ फिर तो चाहे ईश्वर मेरा शरीर यहीं छोड़ हाँ और बस उसी स्थिति को पकड़ लो मैं, हाँ फिर इसका क्या करना है ना शरीर का। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार तो ऐसा लगता है कि आप खुद से पूछते हो क्या मेरा अभी प्राण निकल जाए तो मैं तैयार हूँ, और इंस्टेंट जवाब होता है, और जवाब आता है 100% तैयार हूँ, अभी चलो अभी चलो। हाँ बस यही बस ऐसे ही होता है। तो वही ख्याल आता है चलो चलो बिल्कुल चलो। हाँ तो फिर नाचने गाने का मन करता, मतलब तब मन वाकई में वही आनंद की स्थिति आ जाती है। हाँ फिर दिल करता है कि नाचूं गाऊं क्या करूं, कूद जाऊं क्या करूं। बड़ा मजा, वो उसकी एग्जैक्टली यही सोच रहा था भाई साहब। हाँ ये ईश्वर की मर्जी से ही होता है, उसकी दया से ही होता है। ये बिल्कुल सच है कि आदमी के करने से कुछ नहीं होता, और वो उसकी मर्जी होगी तो ही होता है। तुलसीदास जी ने एक पद भी लिखा है इसके लिए, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, एक दो लाइनें एक दोहा है उनका कि वो चाहे तो ही होता है, यह गुण साधन से नहीं होई, तुमरी कृपा पाओ कोई कोई। ये गुण जो है साधन से नहीं होता, ये तो उसकी कृपा से ही होता है। बस उसकी कृपा अगर होने लग गई है तो फिर तो होगी, ये भी मालूम पड़ गया है कि होगी, आगे भी होगी। बस हम कोऑपरेट करते रहे उससे तो कृपा तो होगी। हम कोई ऐसा काम नहीं करें कि वो कहे कि भाई मजा नहीं आ रहा, बस हम अपना पूरा देते रहे कि मालिक बस ठीक है, हम में दम नहीं है, हम तेरे तो जलाल और जमाल के लिए हम एक कण के बराबर भी नहीं है, लेकिन हम जितना अपनी भरसक कर सकते हैं उतनी करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। और तू दिल के सारे भावों को जानता है, तो तू अगर कहीं तेरे मन में थोड़ा सा भी इसके लिए ये है कि ये लड़का कर तो रहा है कुछ, तो मेरे लिए तो इतना ही बहुत है, बस उसमें तेरी कृपा हमें मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही हो, इससे बड़ी क्या ऐसे ही होना चाहिए हमेशा। आह्लाद, कई बार आह्लाद ऐसा टपकता है, इतनी खुशी होती है कि मैं गाने का मन होता है, नाचने का मन होता है, और गले लगाने का मन होता है। क्या मैं करूं क्या नहीं करूं समझ में नहीं आता। कोई कारण नहीं, हाँ बहुत ही आनंद का मामला होता है। कमाल है। क्यों धर्मेंद्र भाई, आप अपने उससे बताओ, आप भी तो छुपे रुस्तम हो। नहीं बताओ, कुछ तो बताओ। सही कह रहे हो एकदम, क्या सुना है। और वो उसकी कृपा से ही, पर अपनी तरफ से ही यही है कि अपने तरफ से कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे, हाँ जो क्योंकि एक तो गिल्ट बहुत बड़ा नुकसान करती है, जैसे कि बहुत नाजुक कोई कॉम्पल निकली है और उस पर पाला पड़ जाए, ऐसा नुकसान करती है गिल्ट। और बाकी जो चीजें हैं वो आपको मालूम ही है क्या नुकसान करती हैं, तो वो नुकसान होने ही नहीं दो, किसी तरह भी नुकसान मत होने दो।
ऐसा हो कि बस मन में ये रहे कि मैंने तो कर दिया, अब बस मालिक को स्टैंप लगाने का वेट कर रहा हूं मैं। जैसे कोई क्लर्क एप्लीकेशन पूरी बना के ढंग से ले गया है बॉस के सिग्नेचर के लिए, मैंने तो अपना काम कर दिया, बॉस देखें कब साइन करता है। बस ऐसा हो बिल्कुल। और बस एक बात, एक स्टेज पे तो जाके ये होता है कि करना क्या है, कि कुछ नहीं करना ही तो करना हो गया। मतलब आप विचार बंद हो गए, बुद्धि शांत हो गई, मैं उछाले नहीं मार रहा, फिर करना क्या, फिर कुछ नहीं करने को तो कोई करना कहते हैं। फिर जब नहीं करने वाली स्थिति आए तो बैठ जाओ, फ्रीज होने दो धीरे धीरे। बिल्कुल जैसे कोई पानी है गिलास में रखा है जिसमें थोड़ी गंदगी भी है, जैसे बारिश का पानी है आपको, तो उसको रख दो और वो धीरे धीरे देखो कि वो उसमें कण नीचे ठहर रहे हैं, पैंदे में जा रहे हैं, धीरे 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 साफ होता चला जा रहा है धीरे धीरे। और जब मालूम पड़ जाए कि हाँ सब बिल्कुल क्लीन अप हो गया है, तब अपने आप वो स्थिति अपने आप पैदा हो जाएगी, आह्लाद की और खुशी की, शांति की। और उसमें अगर ज्ञान उतरता हो तो हाथ जोड़ लो। इस स्थिति में बड़ी रिस्की है हितेश भाई कि माया फिर ज्ञान उतारना शुरू करती है। अच्छा। हाँ, और उसमें शक्तियां उतारना शुरू करती है, सिद्धियां उतारना शुरू करती है। आपको दूसरों के विचार मालूम पड़ने शुरू हो जाते हैं। आपको कोई आपका ऐसी जबान हो जाती है जो आप कह देते हो वो सच होना शुरू हो जाता है। ऐसी हालतों से बच जाओ और हाथ जोड़ लो कि नहीं परमात्मा, ये तेरी चीजें तू ही रख, मुझे नहीं चाहिए। कल रजनी जी पढ़ रही थी रामकृष्ण परमहंस जी का कि वो एक शिष्य उनका रात को बरामदे में सो रहा था। हाँ, निरंजन वो थे, स्वामी निरंजन आनंद, तो सो रहे थे। तो वो देखा कि रात के 3 बजे रामकृष्ण परमहंस जोर जोर से, माँ मेरे को नहीं चाहिए, मुझे तेरी ये, मुझे कीर्ति नहीं चाहिए, मुझे सिद्धि नहीं चाहिए, और ऐसे कह के और जोर जोर से। तो फिर जब वो संयत हुए सुबह के टाइम तो बताया कि रात को माँ उनके पास आई और हाथ में उनकी टोकरी थी, बोले ये तू ले ले, मैं तेरे को देना चाहती हूँ। और मैं उठ के दौड़ने लगा कि मेरे को नहीं चाहिए। तो इनसे बच के रहना है बिल्कुल। कोई ऐसी चीज हो जाए, कोई भी जरा सा भी लगे कि कोई आप में कोई सिद्धि आनी शुरू हुई है, या कोई दूसरों के आप विचार जानने शुरू कर दिए हैं या कुछ, तो उसको वहीं ड्रॉप कर दो कि मालिक ये नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो तेरा दास ही बने रहना चाहता हूँ, और मुझे तू अपने चरणों में रख। मुझे ये उनको खुदा मिले जिन्हें खुदा की है तलाश, मुझको तो एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। ऐसा हो। बर्फ का जो टुकड़ा रहता, हाँ, वो पानी में जाए खुल, है तो पानी। हाँ, पानी है, बना ही पानी से, और पानी में डाल के वापस घुल जाए, हाँ, इससे पानी। हाँ, वही पानी, ये बर्फ का फॉर्म में तो अहंकार है। हाँ, मैं बिल्कुल। तो अब इसको, इसका टेम्परेचर चेंज कर देते हैं। हाँ, तो अब निकल जाएगा, टेम्परेचर ही चेंज करना, सिंपल सा हो गया। हाँ, वो सिंपल हो गया भाई साहब।
बिल्कुल सिंपल है। और नानक साहब ने एक पद लिखा है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। सिंपल है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। लोभ मोह पर से नहीं जाके काम क्रोध अभिमाना, हर्ष सोखते रहे न्यारो, हर्ष सोखते रहे न्यारो, लोभ मोह अपमाना। फिर आगे कहते हैं कि गुरु कृपा जिन सिर लौ कीनी, तिन यह जुगत पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सियो, ज्यों पानी संग पानी। पानी के जैसा पानी मिलने की बात है। जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसको मैंने पढ़ा तो मैंने है, लेकिन इसका जो गाया हुआ किसी से सुना नहीं है मैंने। होगा कहीं, होगा जरूर कहीं जरूर गाया हुआ आपने कभी, इन्होंने श्रीनगर वालों ने गाया हो तो और भी बढ़िया है। बहुत बहुत सुंदर गाते हैं वो भी। हाँ, और देखो कोई रुकावट, और देखो कितना आसान है और कितना आसानी से उपलब्ध है, लेकिन बस करते ही नहीं। कबीर साहब तो झुंझला के कहने लग गए, मैं किसे समझाऊं सब जग अंधा, एक दो हो तो समझाऊं सबई भुलाना माया के फंदा। हाँ, ये उपलब्ध है, ये अवेलेबल है, हर वक्त अवेलेबल है। 60 साल बीते मेरे, मैं था अंधा अंधा। हाँ, खुद ही अंधा। धीरे धीरे कृपा हुई तब बन गया हूं मैं बंदा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं बैठा खुश हूँ। बहुत अच्छी बात है। क्यों, पर मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। कृपा है उनकी, अब कारण और कोई कारण नहीं, और मैं खुश हूँ। हाँ, खुशी खुशी है कारण। हाँ, अति सुंदर। खुशी के अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ, कभी कभी इतना आह्लाद पैदा होता है, इतनी खुशी पैदा होती है, बहुत इतनी जबरदस्त खुशी पैदा होती है कि किसी से क्या, अच्छा मन करता है कि किसी को बताऊं कि कितना मजा आ रहा है। लेकिन कोई समझे ही नहीं। हाँ, हाँ, चारों तरफ से खूबसूरती फैली हुई है, खूबसूरती और कुछ है ही नहीं। कैसे कमाल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई। ਜਦੋਂ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪੀਆ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, ऐसा भाव और लग जाता है ना, अपनी बात होती है तो जो भाव और लग जाता है, और
हाँ तो इसको बढ़ाओ, इसको कम मत होने दो। जैसे कैंप फायर में आग जब जलाना शुरू, हाँ कैंप फायर में जैसे आग जलाते हैं तो शुरू में वो एक छोटा सा 2 लकड़ियां इकट्ठी करके शुरू करते हैं, और वो जब जल जाती है तो बढ़ाते जाते हैं। ऐसे ही बढ़ाते हैं कि फिर तो 100 जने भी उसके सामने बैठ के ताप लें। इसको कम मत होने दो। हाँ, और कई बार तो ऐसा होता है कि विचार से ही डिस्टर्ब होती है, तो कहते विचार भी मत करो। हाँ, खाली बैठे रहो और आनंद लेते रहो। मतलब दुनिया के विचार तो क्या है, मतलब कोई भी विचार भी इसमें ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है बाद में। कहते यार कुछ ही नहीं, खाली बस खाली मस्ती। हाँ आज आपने जो सोचा था कि मैं 2 दिन पहले वाली ये बात बताता हूँ, और देखिए हाँ। मेरे मन में आई कि मैं जल्दी खा लूं दवाई और बैठ जाऊं, और मेरे वही विचार आपके वहां से जो आप सोच रहे थे ना बात करूंगा, वो मेरे पास पहुंच गए। फोन लगाने से पहले पहुंच गए और मैं उसी रास्ते में दौड़ रहा हूँ। और आप कह रहे आ गई बात बताता हूँ, मैंने कहा लो आ गई बात। तार तो मेरे पास पहुंच गया। अब हम तो क्या कमाल है भाई। हाँ, हम तो धर्मेंद्र भाई के साथ मजे करने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, 15 जुलाई के लिए हमको कर तेरे दरबार, आगे आगे बन पता। ये भी एक शब्द है भाई। हमको कर तेरे, बड़ा सुंदर मजे में, बड़ा सुंदर शब्द है। हाँ, कबीर साहब ने कहा है, कबीर कुत्ता राम का, और नाम भी रख लिया उन्होंने, अपना नाम मोती रख लिया। कह रहे कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, और गले नाम की जेवड़ी जित खींचे तित जा। नाम की जंजीर चेन मेरे गले में डाल दी उन्होंने, और जहां मेरे को खींचते वहां मैं ले जाता हूं। कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। कहते ये कोतवाली है। हाँ, ये कोतवाली है। हम राम के तो वही है, हम उसके परमात्मा के क्या है। हम ना नौकर है ना चाकर है, हम तो कुकर है। बिल्कुल कुकर है। एक बुल्ले शाह साहब ने भी एक लिखा है, उठ बिलिया ते यार मना ले, नहीं तो बाजी ले गए कुत्ते। वो भी एक है। हाँ, वो पूरा उसने अविदा परवीन ने गाया है, वो बहुत अच्छा है वो। वो मैं भी जाया करता था जब कॉलेज में था ना, ठाकर नालो ठीकर चंगा, बामण नालो कुत्ता। ठाकर नालो ठीकर चंगा, ठाकर नालो ठीकर चंगा, बामण नालो कुत्ता, ते मुल्ले नालो कुक्कड़ चंगा, जेड़ा मुल्क जगावे सुत्ता। मुल्क जगावे सुत्ता। तो मुल्ले से तो कुक्कड़ मोड़े गिरता है, सुबह उठा तो देता है। वो पत्ते और उससे ठाकर से तो ठीकर अच्छा है। ठाकर जी की मूर्ति लगा दी और आप पूजा करने बैठे हो, तो उससे कुछ हासिल है नहीं है, आप बिल्कुल गलत जगह पर तीर मार रहे हो। जितने अच्छा तो पत्थर के टुकड़े से अगर उसको पत्थर की तरह से यूज करोगे तो बादाम तोड़ने के काम तो आएगा। ठाकर नालो ठीकर चंगा, ब्राह्मण नालो कुत्ता। ब्राह्मण से कुत्ता इसलिए अच्छा है कि ब्राह्मण को आप भोजन भी कराओगे और उसके बाद भी उसने आपका भला नहीं करना है। कुत्ते को भोजन कराओगे तो कहा देगा बाप की बाप भला नहीं करेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये मैं गाया करता था भाई साहब। बहुत बढ़िया। बड़ा अच्छा है बुल्ले शाह का भजन के, लगी वाले करेगी ना समझ तेरी। बुल्ले शाह साहब के बहुत कमाल के हैं।
वो हाँ वो है ना, हाँ तिरकी में, हाँ बोले अकी जाना मैं कौन, वो भी बहुत अच्छा है। हाँ एक वो भी है उनका, जे रब मिलिया नाता धोते आपको, शमशान घाट में मिलता तो फिर चमगादड़ों को मिलता, और नहाने धोने से मिलता तो फिर मेंढकों और मछलियों को मिलता। हाँ वो बकरियों के लिए भी क्या बोला कि अगर जेर मिलता जंगल मेले से मिलता गाँव बच्चियां, बकरियों को मिलता, अगर जंगल और मेले में जाने से मिलता बुल्ले शाह बोलो मिलता नियत। कबीर साहब तो कहते मैं पानी नहीं पीता डर के मारे। अच्छा हाँ हाँ डरता पानी ना पीऊं, हरिगुण मिट ना जाए। चलो यार कहीं मेरी जो हालत है वो चेंज ही नहीं हो जाए, कुछ नहीं करो बस बैठे रहो इसी हाल में मस्त हो। हाँ आज बड़ा अच्छा, पिछली बार में बहुत विकसित था। नहीं बहुत कृपा करी, नहीं, बहुत उनकी कृपा, उन्हीं ही की कृपा है। और धन्यवाद देते रहना चाहिए, हमेशा अमानी भाव में रहना चाहिए और हमेशा धन्यवादी में रहना चाहिए कि मालिक बस तेरी कृपा है, और बस शुक्रिया अदा होता है। चलिए बढ़िया साहब, आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय, बहुत बढ़िया। अपनी आज की है ना वो एक मेजर, वो क्या कहते हैं, सोबरस पार्टी हो गई है। इतने ज्यादा ड्रिंक लगा लिए हैं, बोतलों की बोतलें पलटी जा चुकी हैं। हाँ टन हो गए बिल्कुल, टन हो गए, बढ़िया हिला नहीं जा रहा। आज तो टोटल टन हो गए। बढ़िया, अच्छी सुंदर, अच्छा साहब, अच्छा भाई साहब, अच्छा नमस्कार। ओके धीरेन्द्र, ओके रमेश को बहुत प्यार करता है रहे हो। और उसमें इसमें यह था कि डुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, उसने ले ली और आपने दे दी, तो बस हो गया। फिर तो क्या है कि इंश्योरेंस होती है ना, जैसे अपन कोई इंश्योरेंस कराते हैं तभी, तो वो इंश्योरेंस है, और इससे बड़ी कोई इंश्योरेंस ही नहीं लाइफ में, मतलब मदर ऑफ ऑल इंश्योरेंसेज है ये। इतने से भी हो जाती है बस कि ये आदमी को फिर ये कि, लेकिन उससे इंश्योरेंस होने के बाद भी हमें तो गाड़ी अच्छी चलानी है, देख के ही चलानी है। वो कहते हैं ना, मतलब अपने जो करते हैं बेहद करना, यानी कि बेच देना। उसका अर्थ यही है कि अपने आप को बेच दिया फिर तो वो ज्ञान भी हो गया। अपने आप को बेच देना होता है, तो फिर उनकी मर्जी चलना है बात। खैर वो, हाँ वो तो है, लेकिन मेन चीज ये है कि चलना रहा नाजुक है, हमन सरबोझ भरी क्या, कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना रहा नाजुक है, हमन सरबोझ भारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। मतलब देखो, रहे आजाद या जग में, आजाद या जग में, मतलब जग में हूं लेकिन आजाद हूं, लेकिन आजाद हूं, दुनिया में रह रहा हूं, दुनिया के काम कर रहा हूं, लेकिन मैं आजाद हूं, और दुनिया से यारी नहीं। क्या बढ़िया कबीर साहब। हाँ इसमें रहते हुए भी इससे रहना तो इसी में ही है, तब तक ये शरीर है तो नहीं, बाद में कुछ है, इसमें कुछ नहीं हुए हैं, हाँ, लिप्त नहीं, हाँ बाद
में तो ऐसा होता है कि ऐसी कुछ कृपा होने लग जाती है, आपकी स्थितियां ऐसे बनने लग जाती हैं कि जिसमें आपको या तो जॉब आपकी इस टाइप की हो जाएगी कि आपको कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, या फिर आपका बिजनेस ऐसा हो जाएगा कि आपको बिजनेस में कुछ जोर ही नहीं पड़ेगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप आपके धीरे 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 जितना मतलब ईश्वर की तरफ चलते जाओगे और इस भावना से कि मालिक आप संभालना, मैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो वो ऐसे इंतजाम होते जाएंगे कि आपके जो डिस्ट्रैक्शन है अपने आप टूटते जाएंगे, वो अपने आप अलग हो जाएंगे और आपको ऑटोमेटिकली होते जाएंगे, और वो रास्ता भी बनता चला जाएगा। हाँ, ज्यादातर वही जो आपको लोग होने चाहिए वो मिलने लग जाते हैं, वही घटनाएं होने लग जाती हैं। हाँ, वही पढ़ने को मिल जाता है, वही सामने लिखा हुआ आ जाता है। हाँ, और जो फालतू के होते हैं वो जाने अपने आप ही कट लेते हैं, वो अपने आप ही कुछ ऐसा होता जाता है कि अपने आप ही मार्ग बहुत सुगम होता चला जाता है। तो उसमें धन्यवाद देना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ अब वो नहीं मन में क्या रहता, जो पहले ऐसा बात था कि जो आम आदमी बात कर लेता है, मैं भी कर लेता था कि ओहो आजकल का हौसले बहुत ज्यादा है, आजकल फलाना है, आजकल ये है। अब वो मन में ख्याल नहीं आता, मतलब ही नहीं है। मन में ख्याल नहीं आता। मौसम की क्या बात करनी, मौसम का तो ईश्वर कंट्रोल कर रहा है मौसम को। दूसरा राजनीति की क्या बात करनी, राजनीति इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इवन धीरे धीरे ये तक हो जाता है कि आप अखबार की भी हेडलाइन देखना शुरू कर दोगे, बाद में वो भी छोड़ दोगे, फिर ये करोगे कि भाई हफ्ते भर का अखबार उठा लाओ, मैं हेडलाइन तो देख लूं क्या हुआ आज इस हफ्ते, क्योंकि आपके पास वक्त ही नहीं है। आपके पास यू आर ऑन ए वेरी हायर मिशन। आप नाजुक राह पे चल पड़े हो, फिर आपको ये चीजें अपने आप छूटती चली जाती है। बिल्कुल। अब तो वैसा नेगेटिविटी भी नहीं, बहुत कम हो गई, नेगेटिविटी भी कम हो गई। हाँ, कभी किस अच्छे नहीं है, आज तो फलाना नहीं है, तो वो नेगेटिविटी भी कम नहीं, वो नहीं देखने लगा तो बहुत है, सब तरफ अच्छा ही है। हाँ, वो जो ईश्वर ने काम दिया है वो कर रहे हैं। सब तरफ वही अच्छे, वही जो मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ी देर पहले जो मैंने जिक्र किया कि वही लोग ज्यादा दिखने लग जाते हैं, वही लिखा हुआ सामने आने लग जाता है, सब तरफ अच्छा ही अच्छा है। हाँ, जब हम सब में ईश्वर को मान ही रहे हैं तो फिर एक जो ईश्वर किसी कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो कि हमें मालूम है कि वो गोलगप्पे में कृपा बांट रहा है, तो ठीक है, वो भी कोई काम कर ही रहा होगा, उसमें ईश्वर को ही देख लो, अपने का आगे चल पड़ा। जो भी हो रहा है हर एक चीज में ईश्वर देखना, अच्छा बुरा, मतलब अपना दिमाग क्यों लगाए, बिल्कुल भी। हाँ, मैं क्या जो उसका खेल है वो जाने, हमें तो उसके जेरे इलाज हो जाना है, और इलाज भी ऐसा कि दवाई भी उसे देनी है, पथ्य भी उसे कराना है, और उपचार भी उसे करना है। बस ऐसे हो जाना है, हर वक्त उसकी शरण में रहें और मस्ती में रहें। आप ही डंडी, आप तराजू, आप ही बैठा तो अपनी गोदी आप ही खेले बन के मोहन लाला। घट में पंछी होता, ये भी किशोरी पे डायवर्स सुना था मैंने, तो अच्छा लगा था। तो सबसे अच्छी लाइन वैसे मुझे लगी थी कि जड़ चेतन में डोलता। घट में पंछी बोलता, जड़ चेतन में डोलता। जड़ में भी है और चेतन में भी है। हाँ, पर कबीर साहब ने इसको बताया कि
जहां पर ये दोनों मिलते हैं, वहां पे अगर आप अपना ठिकाना बना लो तो आप हो तो इस दुनिया में, लेकिन उस दुनिया के मजे ले रहे हो और पूरा वहां पे निकल के, जैसे अपने होता है ना हितेश भाई, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है। अपन ने यहाँ से रॉकेट भेजा, एस्केप स्टेशनरी ऑर्बिट में उसको लॉन्च कर देते हैं। हाँ तो क्या है कि वो अगर एस्केप वेलोसिटी इतनी है कि वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्रॉस कर गया तो फिर वो दूसरी जगह पहुंच जाएगा, फिर यहाँ नहीं आ पाएगा। और अगर एस्केप वेलोसिटी नहीं है उतनी तो फिर वापस गिर पड़ेगा। इतना लॉन्च हो जाए कि वो वहां जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में अटक जाए, पर वो दोनों दुनिया के मजे लेगा वो। हाँ, कबीर साहब ने इसको कहा है, मैं अभी बताऊंगा, मेरे को पूरी लाइन ही है। तो कबीर साहब कहते हैं मेरा स्थान तो मैं तो वहां सो रहा हूं जाकर। हाँ, अनादत के बीच में रहा कबीरा सोया। वही है। एक हद तो ये है हमारी ग्रेविटी, और अनहद है वो वाली। तो बीच में कबीरा वहां जाके सो गया। हद कहे सो औलिया, अनहद कहे सो पीर, हद अनहद दोनों कहे वाको नाम कबीर। वहां जाके अटकाना है, वहां पे जाके अपनी कॉन्शियसनेस वहां जाके ठहर जाए तो ईश्वर का भी आनंद लें हर क्षण 24 घंटे 24/7। और दुनिया में तो है ही है, और दुनिया में किसी को शिकायत नहीं होने दें, किसी को पता भी नहीं पड़ने दें। आपके 2-4 लोग जो आसपास के हैं वो तो पहचान जाते हैं, क्योंकि देयर इज अ चेंज, देयर इज अ वाइटल चेंज हैपनिंग, तो वो तो जान जाते हैं, वो तो पहचान जाएंगे कि भाई बाकी किसी को पता भी नहीं पड़ने दो। ऐसे बुजुर्ग हुए हैं हितेश भाई, जिन्होंने सारी जिंदगी अपने पड़ोसी तक को हवा नहीं लगने दी कि वो थे क्या। ऐसे बुजुर्ग हुए। तो उन्होंने, क्योंकि इसमें क्या है कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। अगर आपने अपने अनुभव को बचा के रखा है, गुप्त करके रखा है, तो वो उसकी वैल्यू होती है और उससे अहंकार भी दबा हुआ रहता है। और अगर आपको एक हल्दी की गांठ मिल गई और आपने पंसारी की दुकान खोल ली तो वो गांठ भी चली जाएगी। आजकल हो ही रहा है कि थोड़ा सा, एक जरा सा किसी को एक्सपीरियंस भी, एक दिन चामुंडा हिल पे बैठे बैठे हो गया और उसने जो है ईशा योग चला दिया, और जी ईशा योग हो गया और जाने क्या क्या हो गया और भगवान जाने क्या क्या। ठीक है, ईश्वर का हमारे एक पंजाबी कहावत है वैसा कि अधिक कुड़ी को मरदा बब्बा, अधिक मतलब कुड़ी मतलब लड़की, बच्ची है, लड़की है, जिसने जीवन में कुछ नहीं देखा, मतलब अभाव में जिंदगी बीती, तो कुछ नहीं देखा, कोई भी अनुभव नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको कैसे एक मनका मिल गया, शाइनिंग सा मिल गया, मनका मिल गया, धुन्नी तक लमकाया, लंबा सा धागा लिया, उसको टुक पे रोया, अपनी नाभि तक लटका के घूम रही है कि देखो मेरे पास मनका है। ठीक है, चलो ईश्वर अपना, वो भी कोई ना कोई वजह होगी ईश्वर का। हाँ, कोई ईश्वर का कोई खेल होगा।
भाई लोगों को ठंडी हवा तो लगी रही है, उसकी वजह से कहीं तो कुछ फायदा हो ही रहा होगा। हाँ, जिसको जिसको असली प्यास नहीं है, थोड़ी सी चाहिए जिसे, तो उसको चलो कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा होगा। ये मैंने पढ़ा भी था कहीं भाई साहब के हर तरह के साधु संत महात्मा होते हैं। हाँ। जिसको जैसा चाहिए होता है वैसे मिल जाते हैं। हाँ, उसको जितनी गहरी प्यास है उसको वैसा मिल जाएगा। हाँ, हाँ, ये फैक्ट। पर वही मैं ये जो घर में भी बात कर रहा था। हाँ। क्योंकि इनकी एक फ्रेंड है, उनको साईं बाबा पे बहुत ज्यादा यकीन है, तो वो के उनको जी वहां से हर गुरुवार को उनके साथ अच्छे काम होते हैं, और उनको बच्चा अगर तकलीफ में है तो वो सॉल्यूशन हो गया, फलाना हो गया। तो मैंने वही आपस में हम बात कर रहे थे, मैंने कहा ये मेरे को तो ऐसा ख्याल आता है कि कोई अगर अंबानी के पास गया और अंबानी से उसने कहा कि भाई मेरी ये जेन्युइन रिक्वायरमेंट है, जेन्युइन नीड है, और बहुत ही वो बिल्कुल स्पष्ट ईमानदारी से कह रहा है कि मुझे ये 10,000 रुपए चाहिए, ये मेरी जेन्युइन रिक्वायरमेंट। अजी वो कद्दू मांग रहे हैं अंबानी से, तो वो अपना तुरंत अगर उसको लगेगा कि जेन्युइन है तो वो 10,000 एक सेकंड में दे देगा। नहीं, पर ये तो यही अगर मैं जाके अंबानी को कहता हूँ कि भाई मेरे को तो तेरे बिजनेस का बिल्कुल हमसाया, बिल्कुल हिस्सा बनना है, तब मतलब जितना तू उतना मैं तो बस मतलब आई वांट टू बी पार्ट ऑफ योर बिजनेस। तो वो ये तो देखेगा ना, अगर सीरियसली भी लेगा मुझे, लगेगा मेरी आंखों से मेरी बात से, तो वो कहेगा ओके जेंटलमैन, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग ऑन द टेबल? मेरा तो पूरा एम्पायर है, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग ऑन द टेबल? तो उस ब्रिंगिंग ऑन द टेबल में ईश्वर के सामने तो हमें वो जो आपने बताया बेबसी और लाचारी, वो बेबसी और लाचारी भी चाहिए, और आपको अपनी चादर भी साफ करके ले जानी है कि आप IAS IPS और वो सारी चीजें तो हो के भैया, तो पता है वो समझे तो सही कि ये पात्र है। हाँ, अभी बेबस और लाचार भी है। हाँ। ये आजा भाई, आजा तो ये बता पार्ट ऑफ एम्पायर। हाँ, वो तो पार्ट ऑफ एम्पायर। अरे वो तो अरे पूरा दे देता है, आप तैयार तो हो। यू आर द एम्पायर नाउ, यू आर द एम्पायर, बिल्कुल, यू आर पार्ट ऑफ मी, यू आर द एम्पायर। कोई शक नहीं। पर लेकिन लोग वही 5,000 10,000 रुपए मांग रहे हैं, और जेन्युइन मांग रहे हैं, बड़ी श्रद्धा से मांग रहे हैं, उनको आसानी से मिल रहा है। कद्दू मांग रहे हैं साहब, कद्दू, ये कद्दू है। ठीक है भाई, इतना ही मांगा ना तुमने, दे दिया तुमने, बड़े श्रद्धा से मांगा, बड़े साफ मन से मांगा, अंदर से आपकी आर्तनाद निकला, मैंने दे दिया। आपने जो मांगा बस मैं तो वही तुम्हारे से मांगोगे। क्या बिल्कुल यही बात है। तो आगे बढ़े, आगे ऐसा मतलब मांगे तो वो जो बस मांग रहे, हाँ, मुझसे मांगे मुझ ही को, मेरी परस्तिश में रहे, दूसरे की शक्ल को देखे तो वो बेजार है। ये किसी ने गीता के 18वें अध्याय का एक श्लोक है, मनमना मद भक्तो मद्याजीवा नमस्कुरु अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। तू मेरे मन वाला हो जा, मेरी ही भक्ति कर, मेरे को ही नमस्कार कर। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि तू मेरे मन वाला हो जा, मेरी भक्ति कर, मेरे को नमस्कार कर, फिर मैं तेरे सारे पापों का क्षय करके और तेरे को मुक्त कर दूंगा। उसकी किसी ने उर्दू में 4-6 लाइनें लिखी हैं, वो है और लाइनें मेरे को तो याद अभी नहीं आ रही। उसमें ये वाली लाइन है, तर्क कर सब मिल्लतें ले मुझ अकेले की पनाह। हाँ, उसमें ये लाइन है, मुझसे चाहे मुझी को, मेरी परस्तिश में रहे,
दूसरे की शक्ल को देखे तो वो बेजार है, तर्क कर सब मिलतें ले मुझ अकेले की पनाह, फिर मेरा जन्मा है और तेरा बेड़ा पार है समथिंग। उसकी पहले की दो लाइनें मेरे को याद आती हैं तो मैं बताता हूँ कि इतना ज्यादा पढ़ना होता है, इतना ज्यादा सुनना, मतलब इसी ये चीजें चलती रहती हैं, तो कुछ चिपकती हैं कुछ नहीं चिपकती। तो ये बात रहता है ना, तो वही चीजें सामने आ ही जाती है। कभी चर्चा हो जाती है, कभी पढ़ने में आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। पर सच बात तो यही है कि पहले तो अपनी तरफ हम देखें कि कुछ भी नहीं है और पात्रता भी नहीं है। पात्रता धीरे धीरे बनाए, झोली को साफ बड़ा करें और साफ करें, और कम से कम वो भी ये कहे कि हाँ भाई व्हाट यू आर ब्रिंगिंग ऑन टेबल। हालांकि उसकी ये डिमांड कभी नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो रहीम और करीम ही है, वो भी नहीं पूछने वाला, वो ये भी नहीं पूछने वाला। लेकिन हो सकता है कि हम में ही शर्म आए, तो हम अपनी शर्म को खत्म करने के लिए, उसके लायक बनने के लिए पहुंचे। दुल्हन पिया मेला लाग सकूं ना पाऊं, क्या है वो कबीर साहब का? पिया उजला दुल्हन मैली लाग सकूं ना पाऊं। हाँ, कभी राम बुलावा भेजिया मुंह से गया न जाए, दुल्हन मैली पिया उजला लाग सकूं न पाए। क्योंकि राम ने बुलावा भेजा है और मेरे से जाया नहीं जा रहा है, कि वो तो उजला है और मैं मैली हूं, तो फिर मैं कैसे पाऊं, उसके लग पाऊंगी। तो अपने बस इसी हाल में अपनी नजर डालते हैं, तो रोज किसी न किसी तरह अपने आप को और उजला करना है और अच्छा करना है। टेस्ट रोज होते हैं, डेली होंगे तक, और आपके जो क्लोजेस्ट भी होंगे वो भी आपका टेस्ट लेने के, क्योंकि और कौन टेस्ट लेगा, वही लेंगे। और आप फेल भी हो गए, लेकिन फिर उठ के खड़े हो जाओ और चल पड़ो। फिर एक ईश्वर से बातें करना आप शुरू करो। हाँ, क्योंकि वो है सारी दुनिया का, सारे ब्रह्मांड का, सारे कॉस्मोस का नियंता है, लेकिन अवेलेबल आपके पास है, आपके हृदय की गुफा में बैठा हुआ है वो। उससे बातें करना शुरू करो, उससे विनय करनी शुरू करो, उससे विनती, उसी से दो आंसुओं के साथ प्रार्थना उसके से हो जाए तो जरूर वो सुनता है। उससे प्रार्थना करने शुरू करो। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। वो ऐसे बैठा हुआ है वो। नानक साहब ने भी कुछ लिखा है, पोहुक माही जो बास करके कुछ लिखा है। जैसे पुष्प के अंदर खुशबू होती है। ये मैंने सुना हुआ है। हाँ, जो किसमें क्या कैसा चीज है।
इस तरह से है वो। दूर भी नहीं है, बहुत दूर वालों के लिए दूर है, लेकिन निकट वालों के लिए तो निकट से निकट है। और वो हमारी बात सुन रहा है, अभी हम बात कर रहे हैं तो वो भी सुन रहा है, 100%। और हम वो भी जब हमारी सच्चाई और हमारी लगन या हमारे अंदर की जो आग है उसको वो अगर सच में है तो वो भी पहचानता है और कृपा भी करता है। आजकल तो वैसा भी आ जाता है क्या कि अक्सर लोग है ना कि जैसे ईश्वर को याद करते हैं तो हाथ ऊपर की तरफ उठाते हैं, या जैसे ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, क्योंकि उम्र है। वो शायद इसलिए भी देखते हैं कि वो चीज ऊपर दिखाई देती है जो है तो नहीं पर दिखाई देती है कि आसमान है। तो ईश्वर भी वैसा ही है, निराकार ही है, लेकिन आकार दिखाई दे रहा है, आकाश का आकार दिखाई दे रहा है, लेकिन है तो निराकार। आप ऊपर जितना भी जाते जाओ है नहीं। आजकल मेरे को ये होता है कि मैं ईश्वर के बारे में सोचूं तो मैं ऊपर क्या देखूं, चाहे मैं नीचे देखूं चाहे मैं ऊपर देखूं, तो हर तरफ भी तो है, तो मेरे को जरूरत नहीं है ऊपर भी देखने की। मैं साइड में भी देख सकता हूँ, मैं दूसरी साइड भी देख सकता हूँ, नीचे पृथ्वी की तरफ भी देख सकता हूँ। दिल में मेरे तस्वीर यार है जब गर्दन झुकाई, अंदर भी है बाहर भी है हर जगह। वो एक शेर है, दिल में है मेरे तस्वीर यार जब गर्दन झुकाई और देख ली। हाँ जी, हाँ जी। जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो हाँ, तो अब हमारी सच्चाई को भी जानता है और हमारी गलतियों को भी माफ करता है, वो ये भी फैक्ट है। किसी ने कहा कि दुनिया वालों में और ईश्वर में फर्क क्या है। दुनिया वालों का आप 99 काम कर दो और एक काम नहीं करो तो वो एक काम याद रखते हैं कि क्या नहीं किया। और ईश्वर को आपने 99 बार फरामोशी करी और एक बार उसमें बारगाह में सिर झुकाया है एक बार भी, तो वो एक बार को याद रखता है, बाकी को इग्नोर कर देता है। तो जब मैंने किस्सा सुना था कि किसी ने ना मोहम्मद साहब का नाम कुरान का जिसका कोई पल्ला पड़ा हुआ मिल गया उसको जमीन पे, या किसी भी ईश्वर का नाम, तो वो उठा के आदर के साथ में अपने आले में पूजा के स्थान पे लाके रख दिया, बस उसी से उसका हो गया। हाँ ईश्वर ये एक संत वार्ता में एक है, ये किसी बुजुर्ग के बारे में एक बुक है साहब संत वार्ता के नाम से, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। उसको अगर आप सुन लो तो पहला काम तो उसका ये होता है असर कि आपके अहंकार के 1,00,000 टुकड़े तो वैसे हो जाते हैं। हाँ, मतलब उससे ये मालूम पड़ता है कि आप तो कुछ हो ही नहीं, इन लोगों ने क्या क्या कर डाला। वो है रजनी जी की पढ़ी हुई है और उसकी रिकॉर्डिंग भी है। तो हाँ, संत वार्ता के नाम से उसमें ये वाला है किस्सा। उसमें किस्से ही हैं ज्यादातर, लेकिन उसका एक इमीडिएट जो असर वो ये है कि आप बिल्कुल धरातल पे आ जाते हो, बिल्कुल ग्राउंडेड हो जाते हो। कि यार मैं तो कुछ न कर पाया न कुछ हूं, मुझे तो अभी तो एग्निशियो से शुरू करना है मेरे को। ये उसका असर होता है। और विश्वास मानो अगर जिस दिन आपको ये फीलिंग भी हो जाएगी ना, तो आप को एक दर्जा तो पार हो जाएगा। हरी है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी न जाए। कहे कबीर गुरु भली बुझाई, चींटी बन के खाए। कि शक्कर अगर रेत में बिखरी है तो हाथी उसको अलग नहीं कर सकता, वो चींटी बन के चींटी बन के आप अलग कर सकते हो उसको।
ठीक है भाई साहब, खूब आनंद, कमाल का, कमाल कमाल खूब, कमाल। हाँ, खूब। मेरे को महसूस हो रहा है कि हर बार हम जब बात करते हैं तो हमें हर बार आई थिंक कुछ न कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, नहीं, खूब कृपा उतरती है, बिल्कुल उतरती है। खूब आगे बढ़ जाते हैं हाँ। हर बार आई थिंक। हाँ, अच्छा लगता है कि कुछ कदम आगे आगे की तरफ निकल जाते हैं, हाँ, आगे की तरफ निकल जाते हैं। और जैसे यात्रा आगे चल रही है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत की जो बात थी और अब जो बात है वो यात्रा आगे आगे चल रही है, आगे आगे चल रही है, हाँ, आगे आगे चल रही बिल्कुल, कोई शक नहीं, कोई। है। बहुत ही आनंद आता है, बहुत आनंद। खूब चलाइए साहब, खूब कृपा लूटिए, खूब आनंद लूटिए।